Hello everyone and welcome back to the English Hour. So English Hour is back again with yet another poetry from British literature and guess today हम किस पोइट्री के बारे में बात करेंगे, समरी करेंगे, डिस्कस करेंगे. So it is an ode on solitude by Alexander Pope. अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था 21 मई 1688 को और उनकी डेथ हुई थी 30 मई 1744 में. अलेक्जेंडर पोप एक इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे एंड एक सटायरिस्ट थे. ये ऑगस्टिन एज को बिलोंग करते हैं एंड इनकी सटायराइकल पोम्स इतनी मज़ेदार होती थी कि मतलब पढ़ने में मज़ा ही आ जाता था. और आपके इग्नू के सिलेबस में एक एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट करके भी एक पोम है जो कि अलेक्जेंडर पोप की ही सटायराइकल पोम है जो कि आपको पढ़नी चाहिए. हमारे चैनल पे अभी तक अपलोडेड नहीं है बट डेफिनेटली मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी सो दैट वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है एंड एक बहुत ही मज़ेदार पोम है. बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड, सो लेट्स फोकस अपॉन दैट. सो एक होता है अकेलापन और एक होता है एकांत. सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? सॉलिट्यूड मतलब भी एक तरह का अकेलापन है, लेकिन एक अकेलापन होता है जो कि हमको सैडनेस देता है. हमको दूसरों की कंपनी पसंद है लेकिन किसी मजबूरी की वजह से हमको अकेला रहना पड़ रहा है. लेकिन एक होता है एकांत, राइट? एकांत हमको अच्छा लगता है. एकांत में हम खुद की कंपनी इंजॉय करते हैं. एकांत हमको पीसफुल लगता है, राइट? बहुत लोगों को लाइफ में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब उनको अकेले रहना पसंद होता है. सो ऐसे ही अलेक्जेंडर पोप की भी लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आया था जब उनको अकेले रहने में मज़ा आता था और उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ये पोम लिखी थी. सो आप सोच सकते हो महज 12 इयर्स ऑफ एज का बच्चा क्यों इस तरीके की पोम लिखना चाहेगा जो कि एकांत को दर्शाती है. ओके, ऑगस्टिन एज में प्रोटेस्टेंट्स का सुप्रीमेसी थी बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स की. सो कैथलिक्स को कम्प्लीटली अलग कर दिया गया था. कैथलिक्स से वोटिंग्स का अधिकार छीन लिया गया था, उनसे एजुकेशन का अधिकार छीन लिया गया था, उनसे अच्छे रहन सहन का अधिकार छीन लिया गया था. एंड अलेक्जेंडर पोप जो है वो कम्प्लीटली कैथलिक थे. वो और उनकी फैमिली कैथलिज्म को बिलोंग करती थी. सो उनको भी अलग कर दिया गया था उनकी फैमिली को. सो इस दौरान वो अपने नेटिव प्लेस पे शिफ्ट हो गए थे अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है? और इसी ड्यूरेशन में उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी. सो यही कुछ यही कोई सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिसकी वजह से उनको अकेलापन अच्छा लगने लगा एंड इसी वजह से उन्होंने ये कविता लिखी. ओके, ओड ऑन सॉलिट्यूड बेसिकली इट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ लिविंग सिंपल एंड अलोन. न सिर्फ अकेलापन बट सिंपल लिविंग, सिटी की भाग दौड़ से अलग एक छोटे से विलेज में अपने पैटर्नल ज़मीन में अपने नेटिव के गांव के घर में रहना. सिंपल लिविंग और अकेलापन, एकांत में रहना, इस चीज़ को सेलिब्रेट करती है ओड ऑन सॉलिट्यूड. ये पोम खत्म होने के साथ में हम कुछ MCQs लेंगे सो दैट आपकी इस पोम की रिवीजन भी हो जाए और अगर UGC नेट में अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ओड ऑन सॉलिट्यूड. हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड. फर्स्ट 2 लाइंस का मीनिंग है वो इंसान बहुत ही खुश होगा जिसकी इच्छाएं और जिसकी ख्वाहिशें सिर्फ कुछ एकड़ ज़मीन तक सीमित है. वो ज़मीन जो उसको उसके फादर से मिली है या उसके दादा या परदादा से मिली है, वो ज़मीन जो उसकी खुद की है. कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड. वो इंसान बहुत ही सुखी है, बहुत ही खुश है और बहुत ही फला फूला है जो सांस ले सकता है अपनी नेटिव एयर में. उसका घर है उसके नेटिव जगह पे, वो अपने खुद के ग्राउंड में रह के खुली हवा में सांस ले सकता है. ऐसा इंसान बहुत ही खुशनसीब है. Whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. इन 4 लाइनों का मतलब है वो इंसान बहुत ही खुश है जिसके पास में भेड़ बकरियां है जो कि उसको दूध देती है. उसके पास में खेत है जो कि उसको ब्रेड देता है. ब्रेड देता है मतलब खेत है जिसमें अनाज उगता है जो कि उसका पेट भरता है. उसके पास में फ्लॉक्स है. फ्लॉक्स मतलब भेड़े हैं जो कि उसको अटायर देती है. अटायर मतलब पोशाक. उसके पास में भेड़े हैं जिससे वो अपने कपड़े बना सकता है.
इसके अलावा उसके पास में बहुत सारे पेड़ हैं जो कि धूप में उसको छाया देते हैं, और वहीं सर्दियों में उसके जो ब्रांचेस है उसको जला के वो आग पैदा करता है जिससे उसको गर्मी मिलती है। सो जो इंसान के पास में ये सारी चीज़ें हैं अपनी नेटिव लैंड में, वो इंसान दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। Blessed who can unconcernedly find hours, days, and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day. इन 4 लाइनों का मतलब है कि वो इंसान बहुत ही खुशनसीब है जिसके दिन, महीने, साल बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली, बिना स्ट्रेस के गुजरते हैं। मतलब उसको कोई कंसर्न नहीं है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बिना स्ट्रेस के बहुत ही सुकून से उसके दिन, महीने, साल बीतते हैं। ऐसा इंसान बहुत ही खुशनसीब है। उसकी बॉडी बहुत ही हेल्दी है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है। उसका माइंड बहुत ही पीसफुल है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, उसको किसी से जलन नहीं है, कल क्या होगा, कल क्या आने वाला है, उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसका माइंड बहुत ही पीसफुल है और उसके दिन बहुत ही शांति से, बहुत ही सुकून से गुजरते हैं। ऐसा इंसान बहुत ही खुशनसीब है, बहुत ही सुखी है। Sound sleep by night, study and ease, together mixed, sweet recreation and innocence which most does please, with meditation. इन 4 लाइनों का मतलब है कि खुशनसीब है वो इंसान जिसको रात को सुकून भरी नींद आती है। साउंड स्लीप बाय नाइट मतलब रात को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डर के सुकून भरी नींद आना। खुशनसीब है वो इंसान जिसने हार्ड वर्क और आराम को अच्छे से मिक्स कर लिया हो, अच्छे से ब्लेंड कर लिया हो। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड मतलब आराम और मेहनत को उसने अच्छे से ब्लेंड कर लिया हो। ऐसा इंसान बहुत ही खुशनसीब है और ये चीज़ उसको बहुत आराम देती है, बहुत सुकून देती है। ऐसा आराम देती है जैसा लोगों को मेडिटेशन करने से आता है। सो इसने स्टडी एंड ईज को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ऐसा इंसान बहुत ही सुखी है। Thus, let me live unseen, unknown. Thus, unlamented, let me die. Steal from the world and not a stone tell where I lie. ये जो लास्ट की 4 लाइन्स है ये बहुत ही फेमस लाइन्स है और आज तक बहुत सारे टेक्स्ट्स में, बहुत सारे पैराग्राफ्स में, बहुत सारी पोम्स में इसको इंक्लूड किया गया है। सो इन लाइनों का मीनिंग है Thus let me live unseen unknown, इसीलिए मुझे इसी तरीके से सॉलिट्यूड में रहने दो, दुनिया से अलग, किसी रिश्तेदारों से, किसी पहचान वालों से अलग, सबसे अननोन मुझे रहने दो। Thus unlamented let me die, और इसी तरह मुझे मरने भी दो। मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं होना चाहिए, मेरे पीछे कोई दुखी होने वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरह मुझे इस दुनिया से छिप के जीना है और जब मैं मरूंगा तो एक पत्थर तक नहीं बता पाएगा कि कहाँ है मेरी टोम, कहाँ पे अलेक्जेंडर पोप को दफनाया गया है। सो ये थी इस पोम की कंप्लीट समरी। अभी हम इसके कुछ MCQs देख लेते हैं जो कि आपको UGC नेट के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज in the poem Ode on Solitude, the poet draws a beautiful picture of A village, B, a poor man, C, a happy man, D, a town. So the correct answer to this is a happy man. So entire poem में आपने देखा कि अलेक्जेंडर पोप ने इंसान किस तरीके से खुशी और किस तरीके से सुखी रह सकता है इसका ही डिस्क्रिप्शन दिया है, इसका ही वर्णन किया है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी अ हैप्पी मैन। In the poem Ode on Solitude, where is the happy man content to live? A, in his town, B, in his own ground, C, in the heaven, D, in an orchard. The correct answer to this is B, in his ground. सो वेरी फर्स्ट फ्यू लाइन्स में ही अलेक्जेंडर पोप ने बता दिया था कि पैटर्नल ग्राउंड में वो सबसे ज़्यादा सुखी रहेगा, राइट। पैटर्नल जगह पे, जो कि इनहेरिटेड जगह है, जो कि इनहेरिटेड ज़मीन है उसके फादर से मिली हुई। Alexander Pope was one of the greatest: A, dramatist, B, novelist, C, essayist, D, satirist.
सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज सटायरिस्ट. अलेक्जेंडर पोप पोएटिक थे, लाइक पोएट थे, बट सबसे पहले वो सटायरिस्ट थे. उनकी सटायरिकल पोम्स बहुत ही फेमस थी. Alexander Pope was one of the greatest satirists of the early dash century. A. 18th, B. 19th, C. 20th, D. 16th. So the correct answer is 18th century. मैंने कहा था ऑगस्टिन एज से बिलोंग करते हैं, so it would be 18th century. In Ode on Solitude, the poet says that a happy man wants to dash unlamented. A. Sleep, B. Think, C. Die, D. Live. So the correct answer would be C. Die. The poet does not want to mark the place where he is dash. A. Sitting, B. Hiding, C. Crying, D. Buried. So what would be the correct answer? Yes, D. Buried. पोएट नहीं चाहता कि वो किसी को पता चले कि उसको कहाँ पे दफनाया गया है. What does the poet wish after death? A. Nobody expresses sorrow. B. To place tombstone. C. No rest. D. None of these. So what would be the correct answer? A. Nobody expresses sorrow. मैंने बताया था कि वो अकेले मरना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि किसी पत्थर को भी ना पता चले कि उनको कहाँ पे दफनाया गया है. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके मरने के बाद कोई भी रोने वाला या फिर कोई भी सैड फील करने वाला हो. Alexander Pope was born in A. 1666, B. 1668, C. 1688, D. 1680. So I want you guys to answer this question. It is very simple. You can put your answer in the comment box right below. So this was all for this particular poem. बहुत ही short and sweet poem है, कुछ सिखाने वाली poem है. So आप इसको बहुत ही simple है, आप easily एक बार में समझ जाओगे. Just in case नहीं समझ पाते हो, so I would request you to go through it once again. दूसरी बारी में तो कम्प्लीटली आप अंडरस्टैंड कर जाओगे. ओके, एंड अगेन मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड येस अपने ही जैसे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए. थैंक यू सो मच.